हमें बचपन से ही बताया गया है कि चीज़ें आसानी से एक ही बार में नहीं मिलती हैं। इसके लिए आपको धीरे धीरे कदम बढ़ाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक कदम आगे, फिर एक कदम आगे, फिर एक कदम आगे, और तब जाके कहीं समय देने के बाद में वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। लेकिन सरकारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सरकारी नौकरी की तैयारी में आप क्या सोचते हो कि हम सीधे अप लेवल का कोई कोर्स कर लेते हैं, यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं तो आराम से लेखपाल तो निकल जाएगा, ये हम मान के चलते हैं। मतलब डायरेक्ट अटैक करते हैं यूपीएससी पे एंड देन फिर लेखपाल का टारगेट रखते हैं। और जो पहले की धारणाएं थी और आज भी ये तार्किक और लॉजिकल रूप से सत्य है कि पहले हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। एक ही बार में अटैक नहीं कर देना चाहिए, या फिर एक ही बार में अप लेवल की सोच नहीं रखनी चाहिए कि नई जॉब करेंगे तो वही करेंगे, या फिर कोई काम करेंगे तो बड़ा वाला ही करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। एक कदम आगे, फिर एक कदम आगे। इससे क्या होगा, आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, लेकिन फ़ाइट आपको कम करनी पड़ेगी और धीरे धीरे आपका माइंड जो है वो डेवलप होगा और वो चीज़ें आसानी से अपने आप कुछ टाइम बाद, मेहनत करने के बाद में आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आजकल क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करो तो कहीं ना कहीं अगर यूपीएससी नहीं निकलेगा तो पीसीएस निकल जाएगा, पीसीएस नहीं निकलेगा तो लेखपाल निकल जाएगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट है ग्रुप डी की जॉब को लेके। ये सोच रहे हैं कि क्या ग्रुप डी की जॉब करना उनके लिए सही रहेगा। जब उन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया था तो उनका एक लक्ष्य था कि हमें क्रैक करना है सीजीएल, फिर वो सीजीएल से आगे सीएचएसएल पे, एनसीएचएसएल पे, फिर रेलवे एनटीपीसी पे, और आज की कंडीशन ये है कि वो ग्रुप डी के जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि क्या ग्रुप डी की जॉब उनके लिए बेस्ट रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप ग्रुप डी की जॉब निकाल लीजिए। पहली बात तो ये कि आप पहले ग्रुप डी की जॉब निकाल लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर इसके बाद आपको जो डिसीज़न लेना होगा आगे आप ले लीजिएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सीजीएल से फिर हम सीधे ग्रुप डी पे आ गए। और मैं सीजीएल की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे यूपीएससी की भी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट भी आज ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं। हालत ये हो गई है, कैट की प्रिपरेशन करने वाले भी आज ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं। और इसके बाद में क्या सोचते हैं कि यार कहीं उनके लिए ये ख़राब तो नहीं है, क्या उनकी पर्सनालिटी को सूट करेगा। अगर आपका माइंड इतना डेवलप था तो आपने कैट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आप वहीं लगे रहते। आप ग्रुप डी के फॉर्म पे आते ही नहीं पहली बार, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए आप ग्रुप डी भी ट्राई कर रहे हो। पहली बात तो जब देखो, एक होती है यथार्थ चीज़ें, मतलब जो सत्य है, और एक होती है सब भावनाओं में जीना। जैसे कोई भी टीचर आएगा, कोई भी एजुकेटर आएगा, बोल देगा तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, फायर तुम कर सकते हो, तुम 100% क्रैक कर सकते हो, इतने टाइम में तुम कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ तुम एवरेस्ट पे भी चढ़ सकते हो, 100% चढ़ सकते हो। जाओ चढ़ो, चढ़ जाओ। झाड़ पे चढ़ोगे तो सीधे गिरोगे और नीचे अटक जाओगे। तो तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ये करके 2-3 साल आपने वेस्ट कर दिया है। ये लास्ट मौका बचा है 1 महीने का। और मैं फिर कह रहा हूँ कि तुम कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है, ये सत्य नहीं है। तो पॉसिबिलिटी में आप कुछ भी लगा दो। तुम डीएम बन सकते हो, तुम यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, कर सकते हो, सत्य नहीं है ये। सकने में और करने में अंतर है। तो यथार्थ चीज़ों को समझिए और अपने लेवल की तैयारी कीजिए। जैसा आपको लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए तो आप ये कीजिए, वो करना चाहिए तो वो कीजिए, और जो मिले उसको आप पहले ज्वाइन कीजिए। डिसीजन बाद में लीजिए, अभी नहीं डिसीजन लेना है कि करना है कि नहीं करना है। पहले मिले, इसके बाद डिसीजन लेना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए और विद कॉन्फिडेंस के साथ में। थैंक यू।